परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 15 से 20 तक पद। इन भागों में प्रेरित पौलुस मसीह विश्वासियों को अपनी देह की पवित्रता बनाए रखने की चेतावनी और प्रेरणा देता है। इसका मुख्य संदेश ये है कि हमारा शरीर हमारा अपना नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें अपने शरीर का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। 15 से 17 तक पदों में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मसीह विश्वासी मसीह के शरीर या मंडली का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ अवैध यौन संबंध या व्यभिचार बनाता है तो वह केवल शारीरिक स्तर पर सीमित नहीं रहता, बल्कि एक आत्मिक और भावनात्मक बंधन, एक देह होना बन जाता है। इसलिए पौलुस कहता है, इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से जुड़ता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। अतः मसीह के अंगों को व्यभिचार में लिप्त करना परमेश्वर के साथ हमारा मिलन का अनादर है। इसके बाद उन्होंने 18 पद में कहते हैं, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बागर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरोध पाप करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, यौन अनैतिकता के मामला में उन्होंने समझौता करने या बहस करने की सलाह नहीं देते। वह कहते हैं कि इससे भागो। देह के विरुद्ध का पाप के बारे में उन्होंने बताता है, अन्य पाप शरीर को बागर से प्रभावित करते हैं, लेकिन यौन पाप शरीर की मूल पवित्रता को अंदर से दूषित करते हैं, क्योंकि यह सीधे उस शरीर पर हमला है जहाँ परमेश्वर वास करता है। जब हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जब हम इसी प्रकार का व्यभिचार का काम करते हैं, हम परमेश्वर को अनादर करते हैं और परमेश्वर जिस शरीर में वास करते हैं उसको हम दूषित करता है। 19 पद में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपनी नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर अपना नहीं है। एक बहुत सावधानी से सीरियसली समझने वाला बात है। एक विश्वासी का शरीर उसकी निजी संपत्ति नहीं है। उद्धार पाने के बाद हमारा शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान या मंदिर बन जाता है। मंदिर वह जगह होती है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इसलिए हमारा शरीर में जो कुछ भी होता है वह सीधे तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए पौलुस ने 20वां पद में इसी प्रकार कहते हैं, क्योंकि दाम देखकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की
महिमा करो। यहाँ पर स्पष्ट रूप में पौलुस ने कहता है दाम लेकर मोल लिया गया है हमारा शरीर। हमें पाप और मृत्यु से छुड़ाने के लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जब हम उसके द्वारा खरीदे गए हैं, इसलिए हमें अपने शरीर पर अपना अधिकार जताने का कोई हक नहीं है। हमारे जीवन का हर कार्य, विशेषकर हमारी शारीरिक शुद्धता, परमेश्वर की महिमा, आदर और प्रशंसा को दर्शाने वाली होनी चाहिए। इसलिए व्यवहारिक जीवन के लिए यही शिक्षा हम लोग देखते हैं कि ये भागों में हमें सिखाते हैं कि मसीहियों को अपने शरीर को एक पवित्र दान के रूप में देखना चाहिए। व्यभिचार, गलत विचार, शारीरिक अनौतिकता से दूर रहना इस बात का प्रमाण है कि हम सच में उस कीमत का सम्मान करते हैं जो यीशु ने हमारे लिए चुका है। परमेश्वर का वचन हम सबका जीवन में कार्य करे, उसी प्रकार का जीवन बिताने में प्रभु हर एक व्यक्ति जो सुनते हैं सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।